तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर थर्ड की। ठीक है, तो चैप्टर थ्री की शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर थ्री का ये। तो चैप्टर थ्री का नाम है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्या होती हैं ये, तो एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं पहले क्या होता है। तो जैसे कि पिछले चैप्टर में जो कि था पॉलिनोमियल्स, हमने देखा था कि तीन तरह के पॉलिनोमियल्स देखे थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, क्या क्या थे, तीन। लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए आपको अगर थोड़ा याद हो तो लीनियर पॉलिनोमियल वो था जिसमें कि डिग्री एक हो, मतलब वो कुछ इस तरह का हो कि x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, या कि x प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक कैसा था, जिसमें कि डिग्री हो दो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यूबिक कैसा होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए। ठीक है, तो ये तो इनकी जनरल फॉर्म क्या थी लीनियर पॉलिनोमियल्स की, इसकी थी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक की क्या थी, इसकी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। और इसकी क्या थी, इसकी थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लीनियर, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक। और इनमें फ़र्क क्या है, डिग्री का, एक्स की पावर का। जो हमारा वेरिएबल टर्म है उसकी एक्सपोनेंट्स कितना है, उसका जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है यानी जिसको पावर बोलते हैं वो कितनी है। इसमें डिग्री वो एक होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सबके आगे, डिग्री इज इक्वल टू वन। यहाँ पे डिग्री क्या थी, और यहाँ पे डिग्री थी तीन। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये जब ये इसको हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो बन जाती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, कुछ इस तरह की हो गई कि x प्लस फाइव इज इक्वल टू वाई। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, अननोन टर्म्स कितनी है हमारे पास, x और y। तो ये कितने वेरिएबल्स हो गए, टू वेरिएबल। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं कहूँ आपसे कि ऐसी कुछ इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। यहाँ पे अननोन कितना है इस इक्वेशन में, देखिए ध्यान से देखिए आप, अननोन आपको मिलेगा कि सिर्फ एक ही अननोन है, वो है x। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमें बात करनी है दो वेरिएबल की, इस वाली इक्वेशन की जो पहले हमने देखी ना, ये जहाँ पे x हो और y हो। ठीक है, तो x की कुछ वैल्यू होगी और y की कुछ वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। दो को वहाँ ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। मतलब कि अगर एक इक्वेशन है और सिर्फ एक वेरिएबल है तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स की वाई की वैल्यू क्या आई, एक्स प्लस फाइव। मतलब हमें वाई की वैल्यू नहीं पता पड़ेगी जब तक एक्स की ना पता पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन और चाहिएगी। जैसे मान लीजिए और इक्वेशन हमने ले ली कि टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन। तो ये दोनों इक्वेशंस मिला के हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी हमें इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। कि आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ एक अकेली इक्वेशन से नहीं आएगी, आपको एक इक्वेशन और चाहिएगी। वो इक्वेशन क्या हुई, ये हुई जैसे मान लीजिए। ठीक है, तो हमें चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन
टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। और ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल उसकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास। तो इसको क्या कहेंगे? ये पेयर बन गया दो इक्वेशंस का। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? एक दो। तो ये और डिग्री कितनी है यहाँ पे एक्स की? सिर्फ एक। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। तो इस चीज को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपने ये देख लिया कि अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम सीधे से निकाल सकते हैं अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। इसी तरह आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए कुछ आपके पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, और उसके बाद कुछ आपके पास इस तरह है कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। और उसके बाद कुछ है आपके पास एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स कितने? 1 2 3। तो इन अगर आपको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए? 3। तो जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन। ठीक है, तो ये लेकिन अभी हमें तीन वेरिएबल वाली बात नहीं करनी, हमें सिर्फ बात करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कैसे ये बनती है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका या आपके किसी दोस्त, आपका बर्थडे मान लीजिए आपके हैं, तो आपके टोटल 7 दोस्त हैं, 7 फ्रेंड्स। तो आपके दोस्त बोलते हैं आपका बर्थडे कि यार हमें पार्टी दो। ठीक है, तो आप उनको दो चॉइस देते हो कि या तो बर्गर ले लो या पेस्ट्री ले लो। तो बर्गर की वैल्यू मान लीजिए अगर है 50 रुपये और पेस्ट्री की वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है, और आपके पास टोटल है 500 रुपये। तो आप बताइए कि आप कितने बर्गर और पेस्ट्री ले पाएंगे उन 7 दोस्तों के लिए? मतलब टोटल आप ऐसा है कि ना एक फ्रेंड एक चीज़ ले सकता है कोई सी, तो आप कितने ले पाएंगे? देखिए अगर टोटल 500 रुपये हैं तो आप कह सकते हैं कि बर्गर्स जितने हमने लिए उनको एक्स मान लेते हैं और जितनी पेस्ट्रीज ली उनको वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ कि 50 इंटू नंबर ऑफ बर्गर्स, क्योंकि देखिए 50 रुपये का एक बर्गर है, इंटू नंबर ऑफ बर्गर्स प्लस 100 रुपये की एक पेस्ट्री है, इंटू वाई जो कि क्या है नंबर ऑफ पेस्ट्रीज, ये किसके बराबर होना चाहिए? 500 के बराबर। ठीक है, और टोटल आपके फ्रेंड्स कितने हैं? 7। तो टोटल आपको चीज़ें भी 7 लेनी है, तो मतलब बर्गर प्लस पेस्ट्री कितना होना चाहिए? 7। तो आपके पास ये कितनी बन गई? एक इक्वेशन और ये दो इक्वेशन। ठीक है, अब आप दो इक्वेशन है तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है, यहां से आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 7 माइनस वाई। इस x की वैल्यू को अगर आप इसमें रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 57 माइनस वाई प्लस 100 y इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं मतलब तो बस इक्वेशन, ये देखिए एक वेरिएबल और एक इक्वेशन बन गई ना, तो बस अब तो सॉल्व कर लेंगे। तो नंबर ऑफ पेस्ट्रीज आप कितने लेंगे? 3 और नंबर ऑफ बर्गर्स लेंगे 4। ठीक है, तो 3 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 50 कितना होगा? 200। तो ये आपका होगा 500। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशन बना ली और वो दो इक्वेशंस क्या थी? वो ये थी 50 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू नंबर ऑफ बर्गर्स प्लस 100 इंटू नंबर ऑफ पेस्ट्रीज इक्वल टू 500। टोटल आपको 500 रुपये खर्च करने थे और टोटल चीज़ें भी आपको 7 लेनी थी। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, आपके फ्रेंड 7 थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसको बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ पे क्या मतलब हो, ग्राफ पे कैसी दिखेगी। तो सिंपल सी आप एक बात मान लीजिए, अगर कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है तो वो ग्राफ पे कैसी बनेगी, वो बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x+3। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया y, एक वेरिएबल हो गया x, और ये लीनियर है क्योंकि x की और y की पावर सिर्फ एक है, दो नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की आपकी बनेगी। ठीक है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। ठीक है, तो ये जो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब यहाँ पे जब भी हम एक ग्राफिक, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको बनाएंगे तो x की किसी वैल्यू के लिए y की कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब आपकी x की कोई भी वैल्यू डालिए आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। इसमें जैसे हम मान लीजिए x बोल दें इज इक्वल टू 1, तो y कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3, मतलब कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो 1,5। ठीक है, अब देखिए ये जो 1,5 होगा ना, ये इस लाइन पे एक पॉइंट होगा कहीं। ठीक है, तो और ये जो 1,5 है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख ले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ, देखिए बेसिकली बात यह है कि हमारे पास जैसे ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। जैसे हमारे पास पॉइंट हमने ले लिया, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू क्या है 1,5, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, y की वैल्यू मैं रख देता हूँ 5 और यहाँ रख देता हूँ x की वैल्यू 2 × 1 + 5, ये कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2, ये सॉरी 3, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, शुड सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। और यहां पे सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है लीनियर इक्वेशन को, कि जब भी हम x और y की वैल्यू उसमें रखेंगे तो दोनों LHS और RHS दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये जो पॉइंट होगा, जैसे पॉइंट क्या क्या आ गया हमारे पास 1,5, ये जो पॉइंट होगा ये स्ट्रेट लाइन पे होगा कहीं ना कहीं, जहां भी होगा 1,5 कहीं भी हो, मान लीजिए यहाँ पे है, तो जितने भी सॉल्यूशंस होंगे लीनियर इक्वेशन के तो वो सब इस लाइन पे मिलेंगे आपको। तो हम कह सकते हैं एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन is a point on the line representing it। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो पॉइंट होंगे उस लाइन पे जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है। जैसे हमारे पास इक्वेशन थी, क्या एग्जांपल ले रहे थे हम इस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू 2x + 3। हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया था 1,5। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू क्या है 5। एक दूसरा पॉइंट निकालते हैं, हम रख देते हैं x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 × 2 + 3, 2 2 4, 4 + 3 7, तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया 2,7, x इज इक्वल टू 2 एंड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा 2,7 ये भी इस लाइन पे जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है इस पे होगा, यहाँ पे होगा, जैसे मतलब इस लाइन पे लाई करेगा। उसके बाद मान लीजिए x की वैल्यू रख लेते हैं 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2 × 3 + 3, 2 3 जा 6, 6 और 3 9, 2 3,9
x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 9। तो ये जो 3,9 पॉइंट है ये भी इस लाइन पे लाई करेगा। और देखिए ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं क्योंकि ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई बात क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंपल बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। कि जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन के वो एक तो उस लाइन पे लाई करते हैं, साथ ही साथ वो जो सॉल्यूशंस होते हैं एक तो आपको इस पे ग्राफ पे मिलेंगे और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब जब आप इस 3,9 को इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको LHS और RHS बराबर मिलेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन और किस चीज़ की, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उस पर पॉइंट होगा और साथ ही साथ को सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है? बेसिकली 2 इक्वेशंस होती हैं, तो जनरल फॉर्म क्या होगी? इस तरह से होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं वो सेम रहेंगे। इसमें देखिए x और y हैं तो इसमें भी x और y होंगे। इसमें अगर आपका z और d आ गए तो फिर वो सेम पेयर नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक तो दोनों में सेम वेरिएबल्स होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 13। अब इसमें देखिए x y तो सेम वेरिएबल्स हैं, इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पेयर ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये सिंगल एक लीनियर इक्वेशन थी। तो इसके हमने पॉइंट कैसे निकाले थे, सॉल्यूशन कैसे निकाला था कि हमने कहा था x की वैल्यू कुछ भी रख दो आप, x की वैल्यू मान लो 0 रख दी तो आपको y की कितनी मिल जाएगी? 3। x की हमने 1 रख दी तो y की कितनी मिल गई थी? 5। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब इसमें जब हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं तो जो x और y की वैल्यू होनी चाहिए ना वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक को। अभी तक तो हम वैल्यूज निकाल रहे थे, बस एक की रखी और एक की निकाल ली तो सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन अब हमें अगर इन दोनों का इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो जो x और y की वैल्यूज हैं वो दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक को। ठीक है, तो ये होता है हमारा। और ये किस तरह से निकालने होते हैं इन दोनों के सॉल्यूशन वो हम आगे देखेंगे। पूरे ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 7 एक्सरसाइज हैं वो सब इसी बात पे है कि 2 आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, x और y की वो वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करती हूँ। ठीक है, यहां तक बात हुई। अब आइए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन। और जैसे कि हमने पहले बात की थी कोई भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में तो ग्राफ पे कैसी होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है तो क्या चीज़ होगी, दोनों स्ट्रेट लाइंस होंगी। ठीक है, और देखिए 2 स्ट्रेट लाइंस कैसी हो सकती हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? देखिए 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन यहाँ रख लेते हैं। पहली कंडीशन है केस 1 या कंडीशन 1 केस 1। देखिए दुनिया में कहीं भी 2 लाइनें हैं 2D पे तो ये और ये, तो या तो वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि ये लाइन है और ये लाइन है, ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब बीच में से कहीं कट रही हैं वो बीच में। ठीक है ना, जैसे ये लाइन है तो ये आपस में इस पॉइंट में मिल रही है तो ये कट रही है, बेसिकली इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे बोलते हैं। तो केस 1 क्या हो गया, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। सेकेंड केस 2 ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन इंटरसेक्ट ना करें और पैरेलल हो, जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, कभी नहीं मिलती ट्रेन की पटरियां और वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, पैरेलल रहेंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बारे में हमने पहले पढ़ा होगा। तो बोथ लाइंस कैन बी
पैरेलल। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक केस और हो सकता है, वो क्या, देखिए वैसे तो दो अलग अलग लाइनें हैं तो सिर्फ दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो पैरेलल हैं या वो कहीं ना कहीं मिलेंगी, कटती हैं। लेकिन बस एक कहने के लिए जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है कि वो बोथ लाइन सेम भी हो सकती हैं, कि एक लाइन है और दूसरी लाइन भी वही हो सकती है, मतलब कि बोथ लाइन्स आर को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है। तो बेसिकली एक के ऊपर एक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये लाइन है, अब इसके ऊपर एक मैं एक लाइन और ये लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन और बना दूँ यूँ, तो कहूँगा कि दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हैं, बट बेसिकली तो लाइन सेम ही हुई ना। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस आती हैं कि बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, बोथ लाइन्स आर पैरेलल एंड बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इनको ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। पहली कंडीशन क्या है, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट, तो एक लाइन ये बना लीजिए और एक लाइन ये, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, मान लीजिए ये एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो ये और ये कभी नहीं मिलेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, और ये तीसरी क्या थी, बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो एक लाइन ये है और इसी के ऊपर सेम एक और लाइन है, वो कोइंसिडेंट है। ठीक है,